तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें डेकू की आवाज सुनाई देती है जो लेटर्स में लिखी बातों को कह रही होती है। डेकू बोलता है कि मुझे मेरा सीक्रेट क्लास ए के सभी लोगों को बता देना चाहिए था एंड इसलिए मैं ये लेटर लिख रहा हूँ। मेरी पावर एक स्पेशल पावर है जो मुझे ऑलमाइट से मिली थी एंड शिगाराकी एंड ऑल फॉर वन मेरे पीछे हैं और इस कारण मैं तुम सभी को खतरे में डाल सकता हूँ। तो इसलिए मैं यूए हाई को छोड़कर जा रहा हूँ एंड तुम सभी से यूए हाई में मिलकर मुझे काफी अच्छा लगा एंड उसके लिए थैंक यू। और इतना पढ़ के उराराका डेकू को इडियट बोलती है। वो बताती है कि विलन ग्रुप एंड पैरानॉर्मल लिबरेशन फ्रंट से हुई फाइट के अंदर जापान को काफी बड़े डैमेज से गुजरना पड़ा और जितने भी प्रिजनर्स प्रिजन में थे वो सभी वहाँ से भाग निकले थे और जो पब्लिक हीरोज पे काफी विश्वास करती थी अब वो विश्वास भी खत्म हो गया है एंड जापान एक लॉलेस एरिया बन गया है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि डेना पुलिस स्टेशन से हीरोज को एक मैसेज आता है। जेल ब्रेकर्स कल साउथवार्ड एरिया में दिखाई दिए एंड वो पुलिस वाले सभी हीरोज को अफेक्टेड एरिया को चेक करने के लिए बोलते हैं। एंड अब हम दो हीरोज को देखते हैं जिसमें से एक का नाम योशिंदु होता है जिसका हीरो नेम ग्रैंड होता है एंड दूसरी का नाम ततामी नाकागामी होता है जिसका हीरो नेम टर्टल नेक होता है एंड ये दोनों थर्ड ईयर के स्टूडेंट होते हैं। ग्रैंड बोलता है जो लोग यहाँ छूट गए वो लोग काफी जिद्दी हैं एंड मैं उन्हें नेगोशिएट करूंगा एक प्लीजेंट स्माइल से एंड इस स्टाइल का नाम है मिस्टर जोक स्टाइल। एंड ये सुन के ततामी कहती है कि मत सोचो ये काम नहीं करने वाला। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है टेगोची बिल्डिंग को जिसमें एक पर्सन बोल रहा होता है कि पहले पुलिस फिर हीरोज एंड उन्होंने अब बच्चों को भेजा है एंड वो उन दोनों को बोलते हैं कि इसका कोई यूज नहीं है, यहाँ से जाओ। एंड ये सुन के ग्रैंड बोलता है कि ये काफी डेंजरस हो सकता है, तुम्हारा फूड ज्यादा समय तक नहीं रहेगा और हमारे केत्सुबुत्सु अकेडमी में काफी सप्लाई है और तुम हमारे साथ क्यों नहीं चलते। और ये सुन के वो पर्सन बोलता है कि जब विलन्स वहाँ हमला करते हैं जहाँ लोग इकट्ठा होते हैं तो तुम लोग क्या करते हो। अब हमारी आंखें खुल चुकी है और ये हमारा टाउन है और हम इसे प्रोटेक्ट करेंगे। जिसे सुन के ग्रैंड बोलता है कि तुम भले ही जेल ब्रेकर्स को रोक लो जो तुम्हारी मनी और सप्लाई के पीछे हो, लेकिन जेल ब्रेकर नोमस वो काफी अलग है। एंड ग्रैंड उन्हें बताता है कि उन्हें बेरली ह्यूमन कहा जा सकता है और एक छोटी सी गलती भी एक प्रो की जान ले सकती है। एंड इसके बाद वो पर्सन ग्रैंड से पूछता है कि हीरोज के पास ऐसा क्या है जिससे हम वही करें जो वो कहे। एंड इसके बाद ग्रैंड मिस्टर जोक स्टाइल में कहता है कि हम फाइटिंग में तुमसे अच्छे हैं तो हमें तुम्हें प्रोटेक्ट करने दो। एंड इसके बाद वो लोग उन दोनों को वहाँ से निकाल देते हैं और कहते हैं कि अब हम और हीरोज पे डिपेंड नहीं है। एंड ग्रैंड गुस्से में कहता है कि अगर मैंने अपना वाइब्रेट यूज किया होता तो पूरी बिल्डिंग को 1 सेकंड में गिरा देता। और ग्रैंड बोलता है कि हमें उन्हें घसीट कर बाहर लाना चाहिए था। एंड तभी ततामी को मकाबे का एक कॉल आता है और वो उन दोनों को वहाँ से निकल जाने के लिए बोलता है क्योंकि उनकी तरफ कोई आ रहा था। एंड हम देखते हैं ये और कोई नहीं मस्कुलर होता है जो ततामी और यो से पूछता है कि तुम्हारे फ्रेंड्स किधर है। यो ततामी को मिस्टर जोक से हेल्प मांगने के लिए कहता है और लोगों को वहाँ से बाहर निकालने के लिए बोलता है। ततामी यो से पूछती है कि तुम्हारा क्या। यो बोलता है मैं इससे तब तक निपटता हूँ। एंड वहाँ के लोग मस्कुलर को देख के उसे रोकने के लिए जाते हैं। ततामी उन सभी को वहाँ जाने से रोकती है बट वो लोग कहते हैं कि हम हीरो से ऑर्डर नहीं लेते। और अगले सीन में हम देखते हैं कि मस्कुलर यो पे काफी भारी पड़ रहा होता है और मस्कुलर कहता है कि अगर यहाँ पे एक हीरो है तो यहाँ पर और भी हीरो होंगे। एंड इतना कह के मस्कुलर ततामी एंड सारे लोगों को देख लेता है एंड यो अपने क्वर्क का यूज करके मस्कुलर के हाथ को वाइब्रेट करने लगता है। मस्कुलर कहता है इसका कोई फायदा नहीं, मेरे पास 12,000 लेयर का एक मसल फाइबर आर्मर है। यो सोचता है कि अगर मैं अपनी मैक्सिमम पावर का यूज करूँ तो मैं कुछ समय के लिए मूव नहीं कर पाऊंगा बट यो अपनी पावर का यूज करता है बट मस्कुलर मसल का आर्मर बना के उससे बच जाता है। एंड यो को मारने वाला होता है कि तभी वहाँ डेकू आ जाता है एंड यो को बचा लेता है। एंड इसके बाद मस्कुलर डेकू को बोलता है कि ये आवाज मैं कभी नहीं बोल सकता, मिडोरिया मैंने तुम्हें काफी मिस किया। मस्कुलर डेकू को बोलता है कि ये सब रिवेंज के लिए या फिर किसी ऑनरेबल चीज के लिए नहीं है, लेकिन जो थ्रिल मुझे लास्ट टाइम मिला था मैं उसे वापस एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। एंड इतना कह के वो डेकू पे अटैक कर देता है एंड डेकू स्मोक का यूज करके यो को लेकर वहाँ से बच निकलता है। डेकू अब यो को लेकर ततामी को दे देता है। एंड अब हम देखते हैं एन को जो कि 1 फॉर ऑल का 6 यूजर होता है एंड इसी की पावर स्मोक होती है। डेकू को बोलता है कि क्वर्क को एज ए टूल इस्तेमाल करो। एंड इसके बाद डेकू कहता है कि मस्कुलर एक ऐसा आदमी है जो 100% स्मैश के सामने भी टिक पाया था। एंड डेकू स्मोक का यूज करके मस्कुलर के विजन को ब्लॉक कर देता है एंड तभी मस्कुलर वहाँ आता है एंड डेकू पर अटैक करता है बट डेकू डेंजर सेंस का यूज करके उसके अटैक को डॉज कर देता है। एंड डेकू अब
अपने ब्लैक व्हीप की मदद से मस्कुलर को पकड़ लेता है। डेकू मस्कुलर से पूछता है कि शिगाराकी और ऑल फॉर वन कहाँ पर है जिन्होंने तुम्हें आजाद किया। मस्कुलर कहता है कि मुझे नहीं पता, उन्होंने मुझसे बस इतना कहा था कि तुम जो चाहते हो वो करो। एंड इसके बाद डेकू मस्कुलर से पूछता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, जिस पर मस्कुलर बोलता है ताकि मैं अपनी लाइफ को रिग्रेट ना करूं। डेकू बोलता है किस तरह का रिग्रेट। मस्कुलर बोलता है कि लाइफ को एंजॉय ना करने का रिग्रेट। एंड इसके बाद डेकू बोलता है क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं था गोतो एमासुजी। एंड यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मस्कुलर का नाम गोतो एमासुजी है। ये सुनकर मस्कुलर कहता है नहीं। एंड मस्कुलर कहता है कि तुम मुझे सिंपैथाइज करने की कोशिश कर रहे हो तो ये कोशिश कहीं और करना। एंड इसके बाद डेकू कहता है कि मुझे नहीं पता चीजें ऐसे खत्म क्यों होती है, और अगर शायद मुझे ये पता होता तो शायद ये सब डिफरेंट होता। एंड इसके बाद डेकू और मस्कुलर दोनों फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। एंड तभी मस्कुलर की मसल्स ब्रेक होने लग जाती है, जिन्हें देख के डेकू बोलता है कि तुम्हारी मसल्स की एक्स्ट्रा लेयर के बीच की स्पेस और वो मसल जिनकी पावर यूज हो गई है पील ऑफ हो जाती है या कर दी जाती है। और तुम्हारे जैसा पर्सन जिसे टैक्टिक्स से नफरत है वो लो फ्लोर पे किसी पर्पस के साथ कूदा था क्योंकि उन मसल्स के साथ कुछ गलत है। डेकू बोलता है क्या तुमने नोटिस किए बिना ही वाइब्रेट के साथ ट्रेनिंग की थी। एंड इसके बाद मस्कुलर डेकू को बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम चालाक हो। एंड डेकू वन फॉर ऑल फुल काउलिंग 45% इम्पैक्ट स्मैश करके मस्कुलर को हरा देता है। एंड इससे हमें पता चलता है कि डेकू वन फॉर ऑल को काफी अच्छे से कंट्रोल करने लग गया। एंड अगले सीन में हम देखते हैं कि दो हीरोज इतेजीरो तोतेकी एंड स्कीकोई मकाबे यो एंड ततामी को ढूंढ रहे होते हैं। तभी मकाबे तोतेकी को ऊपर देखने के लिए बोलता है और हम देखते हैं कि डेकू मस्कुलर को पकड़ के ले जा रहा होता है। एंड ततामी डेकू को देख के बोलती है कि मैं तो उसे थैंक्स भी नहीं बोल पाई। एंड तभी वहाँ पर वो लोग आते हैं, वो लोग यो एंड ततामी की हेल्प करते हैं। एंड इधर यो डेकू के बारे में सोच रहा होता है। वो कहता है वो तो प्रोविजनल लाइसेंसिंग एग्जाम में भी था बट इस बार वो पहले से अलग दिख रहा था। एंड इधर डेकू मस्कुलर को लेकर डेना पुलिस स्टेशन पहुंचता है और मस्कुलर को पुलिस वालों को सौंप देता है और वहां से निकल जाता है। डेकू बोलता है कि फोर्थ यूजर का डेंजर सेंस अब शांत हो गया है और ऑल माइट मैं वापस आ रहा हूँ। एंड इधर हम देखते हैं कि ऑल माइट डेकू का इंतजार कर रहा होता है। एंड तभी डेकू वहाँ पर आता है। ऑल माइट डेकू से पूछता है कि तुम्हें चोट लगी। डेकू कहता है कि मैं ठीक हूँ। इस पर ऑल माइट डेकू से पूछता है कि तुम्हारे आर्म्स और लेग कैसे हैं। डेकू कहता है कि तुम्हारी मदद से वो भी ठीक है। डेकू ऑल माइट को कहता है कि जो कंप्रेशन सपोर्ट आइटम तुमने यूएस से मंगाया था और वो मिड गोलनेट दोनों बढ़िया काम कर रहे हैं। ऑल माइट बोलता है कि ये टेस्ट सैंपल है एंड्योरेंस आइटम के एंड ये तुम्हारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे बट ये वन फॉर ऑल की 100% पावर के आगे नहीं टिक सकते, तो अपने लिमिट्स के पार मत जाना जब तक एक रीमैच ना हो। एंड यहाँ पे ऑल माइट शिगाराकी के साथ रीमैच की बात कर रहा होता है। एंड तभी ऑल माइट को होक का कॉल आता है। होक कहता है कि डेकू कैसा है। ऑल माइट कहता है कि डेकू ठीक है। एंड तभी डेकू का डेंजर सेंस ट्रिगर होता है एंड डेकू वहाँ से निकल जाता है। एंड इसके बाद होक कहता है कि डेकू नहीं चाहता कि तुम या कोई और इसमें फंसे। एंड इसके बाद होक ऑल माइट को कहता है कि पूरी तरीके से तैयार रहना इंटरसेप्ट एंड आइसोलेट होने के लिए क्योंकि यही एक रास्ता है। और अगर वो लोग जो तारतरस के अंदर है वो पहले से तैयार हुए तो हमारे लिए सब कुछ खत्म हो जाएगा। एंड इसके बाद होक ऑल माइट को कहता है कि जैसा डेकू ने कहा था कि हमारे लिए एक अच्छा चांस है अगर हम पहले मूव करें उन्हें ढूंढने के लिए, और मुझे पता है ये काफी मुश्किल है लेकिन तुम डेकू को सपोर्ट करना। एंड इसके बाद हम सिटी हॉस्पिटल का एक सीन देखते हैं जहाँ पर डॉक्टर डेकू से कह रहा होता है कि पास्ट में हुई सीरियस इंजरीज के कारण पॉसिबल है कि तुम अपनी राइट आर्म को अब यूज ना कर पाओ। एंड डॉक्टर डेकू को इसके लिए काफी केयरफुल रहने के लिए कहता है। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि एंडेवर बेस्ट जिनिस्ट हॉक एंड ऑल माइट डेकू के साथ टीम अप करते हैं और डेकू के प्लान में उसका साथ देते हैं। एंड ये लोग डेकू के यूए हाई छोड़ने में उसकी मदद करते हैं ताकि डेकू ऑल फॉर वन को ढूंढ सके। एंड हम देखते हैं कि डेकू ऑल फॉर वन को ढूंढने के लिए निकल जाता है और इसी के साथ एपिसोड 19 खत्म हो जाता है। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।